Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। आज मंडे है एंड वीक की शुरुआत है, नए वीक की शुरुआत है। क्रिप्टो में क्या चल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, उन सब पे हम एक बार नज़र डालेंगे। मार्केट का हालत ख़राब है, वापस से मार्केट आज डाउन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट के साथ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके आ रहा है जो इक्विटी मार्केट है, यूएस का इक्विटी मार्केट इन रेड है। कल तो संडे था, तो जो लास्ट सेशन था फ्राइडे को, वहाँ पे जो यूएस के इंडाइसेस थे वो ऑलमोस्ट 1.5 to 2% इन ग्रीन क्लोज हुए थे। लेकिन आज जो है तीनों के तीनों इंडाइसेस ऑलमोस्ट 0.25 से 0.75% डाउन है। बाकी जो ग्लोबल इंडाइसेस है, चाहे वो यूरोप का हो, एशियन हो, इंडियन हो, ऑलमोस्ट लिटिल इन ग्रीन लिटिल इन रेड है, बट मिक्स्ड है अगर मैं कहूँ तो। ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में अभी एक भयानक सेल ऑफ, मेजर सेल ऑफ क्लियरली दिख रहा है। वहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरऑल मार्केट कैप है क्रिप्टो का, वो गिर के 4% डाउन है विद इन लास्ट 24 आवर्स। 3.85 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है गिर के, जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है। कल इसी टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा था 24 आवर्स के आसपास पहले, तो जो मार्केट कैप था वो 4.04 ट्रिलियन था। अभी वो ऑलमोस्ट 4% डाउन है, तो वो एक बुरी खबर है। बिटकॉइन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल्स तक गिर चुका है। उसका जो सपोर्ट है $110,000 का, ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इथीरियम, कल इथीरियम के बारे में हमने काफ़ी बात की। जो इथीरियम है वो उसने कल ऑलमोस्ट 5,000 का लेवल टच करने ही वाला था। कल 4,900 ऑड पे जो है इथीरियम ने अपना टॉप लगाया था। वहाँ से वो गिरते हुए आज ऑलमोस्ट इथीरियम 7% डाउन है इन लास्ट 24 आवर्स। सुबह तक मॉर्निंग उतना नहीं था, लेकिन जिस तरह से डे प्रोग्रेस कर रहा था, इथीरियम नीचे कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। फिर बिटकॉइन भी फॉल करना शुरू किया। कल बाकी जो कॉइन्स थे उनमें उतना रैली नहीं था जितना इथीरियम में था, क्योंकि इथीरियम ने कल काफ़ी अच्छा रिकवर किया था। इथीरियम ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको क्रॉस करके 5,000 का लेवल टच करने ही वाला था कि मार्केट में जो है थोड़ा बहुत फड मच गया एंड मार्केट में बहुत एक सेल ऑफ आज हमको दिखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इथीरियम, अब पूरा का पूरा जो आल्ट कॉइन्स है, पूरा का जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो सब डाउन है। जो ऑनेस्टली बोलो तो एक भी टोकन नहीं है जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो सारे के सारे जो टोकन्स है, क्रिप्टो टोकन्स या कॉइन्स दोनों, वो सब इन रेड है। बिटकॉइन 111,000 के आसपास अभी है, उस लेवल्स पे है। इथीरियम 4400 के लेवल पे है। XRP, सोलाना, ट्रॉन, कार्डानो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सुई ऑलमोस्ट 8% डाउन है, एवलांच 8%, HBAR 8% डाउन है। तो जो काफ़ी सारे कॉइन्स है वो काफ़ी, जो आल्ट कॉइन्स है वो काफ़ी डाउन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस बड़ा नहीं है, वो एक अच्छी बात है। कल के लेवल्स के आसपास ही है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो मार्केट है उसका हालत अभी काफ़ी ख़राब है। तो हम न्यूज़ पे आ जाते, क्या लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है उस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो मार्केट में मीम कॉइन्स आते हैं जाते हैं, काफ़ी सारे मीम कॉइन्स आए गए, मालूम भी नहीं चला, कुछ मालूम चलते हैं। जैसे एक मीम कॉइन था, हम सबको याद होगा, लीब्रा का, जो लास्ट ईयर कुछ आया था, जो लीब्रा का टोकन था, जो अर्जेंटीना
अर्जेंटीनियन प्राइम मिनिस्टर या अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने प्रमोट किया था, उसके बारे में ट्वीट किया था, जिसके वजह से जो मार्केट कैप है उस टोकन को काफ़ी लोगों ने ख़रीदा था, मार्केट कैप एक्सप्लोड हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वो कोलैप्स करता हुआ एकदम डेड हो गया था। उसी के जो फैसिलिटेटर है हेडन डेविस, उन्होंने एक नया मीम कॉइन बोल सकता हूँ, उन्होंने उस मीम कॉइन्स के थ्रू एक जो नया मीम कॉइन आया उसके थ्रू उन्होंने ऑलमोस्ट $12 मिलियन जो है उन्होंने अर्न किया। तो उन्होंने ये कॉइन एक्चुअली लॉन्च नहीं किया, बट लेकिन अगेन हम शायद उनका कोई कनेक्शन हो सकता है इस मीम कॉइन से, ऐसा हमको लग रहा है। तो जो हेडन डेविस है उन्होंने लिब्रा कॉइन बनाया था। ये एक स्पेकुलेशन है या एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि वो जो है उन्होंने जो है मेलानिया ट्रम्प का जो मीम कॉइन था वो भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। तो ये जो नया मीम कॉइन है वो एक्चुअली जो कान्ये वेस्ट जो कि रैपर है उनका जो शू ब्रांड है यीज़ी, उस चीज़ का उन्होंने मीम कॉइन लॉन्च किया। जिसने भी लॉन्च किया, उन्होंने नहीं, जिसने भी लॉन्च किया, इसमें कान्ये वेस्ट का कोई हाथ नहीं था। तो जिसने भी ये मीम कॉइन लॉन्च किया, यीज़ी टोकन जो उन्होंने लॉन्च किया, एंड कुछ देर के लिए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगेन वो वापस क्रैश करके एकदम ही कोलैप्स कर गया। तो वो एक था। अगले न्यूज़ पे आते हैं। तो कैनेरी कैपिटल फाइल्स फॉर मेड इन अमेरिका क्रिप्टो ETF। तो ये मेड इन अमेरिका क्रिप्टो ETF क्या है, कैनेरी कैपिटल ने किस चीज़ के लिए जो है फाइल किया है SEC के पास। तो कैनेरी कैपिटल आप सबको पता है एक एसेट मैनेजर है, उन्होंने काफ़ी सारे जो है क्रिप्टो ETFs लॉन्च किए हैं, काफ़ी सारे क्रिप्टो के ETFs के लिए फाइल भी किया है। तो उन्होंने रिसेंटली एक SEC के पास एक नया फाइल, एक नया रजिस्ट्रेशन किया है फॉर अमेरिकन मेड क्रिप्टो ETF। तो इनमें कुछ ऐसे क्रिप्टोस इंक्लूड किए जाएंगे, ये एक बास्केट होगा जिसमें ऐसे क्रिप्टोस इंक्लूड किए जाएंगे जो मेजरली अमेरिका में डेवलप होता है, अमेरिका में माइन होता है, जो जिनका मेन ऑपरेशंस जो है वो US में होता है। उन क्रिप्टोस को जो है इस बास्केट में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि Uniswap हो सकता है, चेनलिंक है, सोलाना है एंड इंजेक्टिव है। तो ये कुछ टोकन्स है जो अमेरिकन जो US के सॉइल पे बेसिकली ज़्यादा ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। तो इन टोकन्स का शायद एक बास्केट बन के एक नया ETF आ सकता है, एंड उस चीज़ के लिए कैनेरी कैपिटल ने जो है फाइल किया है SEC के पास। उनका ये कहना है कि क्योंकि US इतना एक प्रो क्रिप्टो स्टांस ले रहा है, US जो है क्रिप्टो को लेके काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेके आ रहा है, काफ़ी सारे एक्ट्स, काफ़ी सारे लॉस लेके आ रहा है। तो US शायद इस जो क्रिप्टो का जो नया इनोवेशन चल रहा है उसमें शायद US लीड करेगा। US हो सकता है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे क्रिप्टो के लिए, काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस लेके आए, रूल्स लेके आए, काफ़ी सारा लिक्विडिटी जो है जो क्रिप्टो को है प्रोवाइड करे। तो उनका ये कहना है, एंड इसलिए उनका कहना है कि जो US है वो लाइकली सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सक्सीड होने के चांसेस US के हैं। तो इन रीजंस के वजह से उनको लगता है कि हमको एक अमेरिकन मेड ETF भी लेके आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि SEC जो है वो काफ़ी सारे अप्रूवल्स पेंडिंग है SEC के तरफ से, बट उनका कोई एक डिसीजन नहीं आ रहा है। एक और मीम कॉइन के बारे में है। तो अगेन इसी कुछ पिछले ही कुछ दिनों में ये दूसरा मीम कॉइन है जो कि काफ़ी हेडलाइंस ग्रैब कर रहा था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फेमस फुटबॉलर है, उनके नाम का मीम कॉइन लॉन्च किया गया। CR7 टोकन जो है लॉन्च किया गया था। अराउंड 5 CR7 थीम्ड टोकन लॉन्च किए गए थे, उनमें से बाकी तो नहीं, बट एक जो है वो ऑलमोस्ट 143 मिलियन का जो मार्केट कैप है वो टच किया था सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स के अंदर, एंड उसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर वो एकदम कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया।
तो ऑलमोस्ट जो टोकन का प्राइस था वो जो टोकन का वैल्यू था 98% जो है अगले कुछ ही मिनट के अंदर 6 मिनट में जो है 143 मिलियन का मार्केट कैप टच करके अगले कुछ मिनट के अंदर 95% जो है उड़ चुका था मार्केट कैप एंड टोकन का वैल्यू। तो ये सब एक स्कैम है, एक रग पुल है, इन सब से आपको बच के रहना है। तो किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, ये मेरा एक सजेशन हमेशा रहता है आप सबको। तो सोलाना का ट्रेजरी शायद अब सोलाना का जो ट्रेजरी कोई कंपनी ले सकता है। तो बेसिकली शार्प्स टेक्नोलॉजी एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है जो कि मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, एंड उनका प्लान है कि वो सोलाना का एक ट्रेजरी खोले। उनका कहना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलाना का ट्रेजरी खोलना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 400 मिलियन का। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसा स्टेटमेंट तो दिया है कि वो जो है सोलाना का ट्रेजरी खोलेंगे। ऑलमोस्ट वो जो है 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो लोग सोलाना परचेस करेंगे एंड अपने ट्रेजरी में होल्ड करेंगे। उनका रीज़न ये है कि उन्होंने क्यों सोलाना चूज़ किया। आपको पता है जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो का किंग है। इथीरियम जो है वो एक सबसे बड़ा डेवलपर बेस प्रोवाइड करता है। इथीरियम उसमें नंबर 1 है उस इथीरियम। बट जब स्पीड की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, तो सोलाना को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये फैक्ट है। सोलाना बहुत अच्छा काफ़ी फास्ट है। उस पे जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी क्विकली जो है होते हैं एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑल्दो कभी कभी सोलाना लैग कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सोलाना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो सोलाना का जो है ट्रेजरी खोलेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हम सबको पता है जो यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रिप्टो को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। किस तरह से जो है यूएस का इकोनॉमी परफॉर्म करता है। अगर यूएस का इकोनॉमी में यूएस का इकोनॉमी का सेंटिमेंट अच्छा है, वहाँ पे अगर जो यूएस इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स उनका सेंटिमेंट अच्छा है, तो हम देखते हैं कि जो लिक्विडिटी है वो क्रिप्टो में बढ़ता है, प्राइजेस क्रिप्टो के बढ़ते हैं। लेकिन जब जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा भी हॉकिश होता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता है, जैसे हम आज आता हुआ देख रहे हैं। तो यूएस के जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा हो गया, चाहे जॉबलेस क्लेम का डेटा हो गया, पीसीई इन्फ्लेशन का डेटा हो गया, ये कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए भी, क्योंकि हमको इकोनॉमी जो यूएस इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो मालूम चलता है। एंड फेड के लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इन सिग्नल्स को देख के ही जो है फेड है जो अपना रेट कट करना, नहीं करना, बढ़ाना, उन सब का डिसीजन लेता है। तो कल यानी ट्यूसडे के दिन यूएस के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है उसका डेटा आने वाला है। एंड ये एक्सपेक्टेशंस है कि पिछले महीने से कुछ कम आएगा, तो वो शो करने वाला है। एंड अगेन इस वीक में ही कंज्यूमर सेंटिमेंट नंबर्स भी आने वाले हैं, एंड वो होप कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट शो करें। तो अगले कुछ दिनों में जो है वीकली जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आने वाला है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पीसी डेटा के बारे में हमने बात किया था। जो पीसी डेटा है वो कोर पीसी जो है 2.9% आया है, जो कि जुलाई के 2.8 से कुछ थोड़ा बढ़ के आया है। तो उसके वजह से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पीसी का डेटा है वो 2.9 यानी जो जुलाई के 2.8 है उससे थोड़ा बढ़ के आ सकता है। तो वो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत कंसर्न्स बना हुआ है। लेकिन देखते हैं, फेड ने तो रेट कट करेंगे ऐसा सिग्नल तो किया है, लेकिन बट अभी होगा नहीं होगा इन सब चीज़ पे बेस्ड है। ये जो डेटा जिस तरह से निकल के आएगा उस पर फेड अपना डिसीजन लेगा। तो सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो है चेनलिंक ने पार्टनरशिप किया है।
तो जापान का फाइनेंशियल जायंट है सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट्स, एंड उन्होंने चेनलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है टू टोकनाइज द एसेट्स, टोकनाइज सिक्योरिटीज़, स्पेशली रियल एस्टेट टू ऑन द ब्लॉकचेन। तो ये सब वो लोग चेनलिंक के साथ जो है पार्टनरशिप करके ये वो लोग करने वाले हैं। तो ये चेनलिंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने देखा है चेनलिंक पिछले कुछ हफ्तों, लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसने आईसीई के साथ टाई अप किया था। आईसीई के साथ चेनलिंक का पार्टनरशिप हुआ था, उस वजह से जो है उस वजह से जो है चेनलिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ख़राब है तो चेनलिंक भी थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। लेकिन ये एक न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है चेनलिंक के लिए, तो चेनलिंक पे नज़र रखना। अगला न्यूज़ आर्टिकल एवेलांच के लिए है। तो एवेलांच का भी ईटीएफ के लिए ग्रेस्केल ने जो है फाइलिंग की है। ग्रेस्केल ने ऑलरेडी काफ़ी सारे ईटीएफ्स के लिए फाइलिंग किया हुआ है, लेकिन जो एसईसी है उन्होंने किसी भी चीज़ के ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। इसके बारे में हम हर बार जब भी एक न्यूज़ बनाते हैं तब कोई ना कोई ईटीएफ के बारे में हम बात करते ही हैं, कोई ना कोई ईटीएफ फाइलिंग के बारे में हम बात करते ही हैं। तो वो एक है। ये एक दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बिटकॉइन वेल है जिसने ऑलमोस्ट 11 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, ऑलमोस्ट 22,800 बिटकॉइन जो है वो सेल किया, एंड उसको रोटेट करके जो है इथीरियम का जो टोकन्स है वो उसने ख़रीदा। तो उस वजह से बिटकॉइन का प्राइस में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया था, एंड वो एक मेजर रीज़न था कि क्यों फ्राइडे के दिन जो है इथीरियम इतना भागा था। इसमें इस बड़े इंसान का काफ़ी बड़ा हाथ था। हाँ, तो हाइप 126% ऊपर जा सकता है। तो हाइप टोकन आप सबको पता है, हाइप एक एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। वहाँ पे आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेवरेज लेके पोजीशंस ले सकते हैं। तो ये सब जो है हाइप पे आप कर सकते हैं। जो बिटमेक्स के को-फाउंडर है आर्थर हेस, उनका रिसेंटली टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था वेबएक्स 2025, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हाइप है वो अपने करंट प्राइस से 126 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा प्राइस उन्होंने कोट किया था। यहाँ पे तो प्राइस मेंशन नहीं है, तो बट एनीवेज तो काफ़ी बड़ा प्राइस उन्होंने मेंशन किया था, एंड वो काफ़ी हाईली चांसेस है कि वैसा हो। तो देखने वाली बात होगी। सेलर ने फिर से अगेन उन्होंने छोटा जो है स्मॉल अमाउंट में जो है बीटीसी को अगेन परचेज़ किया है। ऑलमोस्ट 430 बीटीसी उन्होंने परचेज़ किया है, जिससे उनका जो टोटल होल्डिंग्स हो गया ऑलमोस्ट 629,376 बीटीसी। ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 72 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है वो होल्ड करते हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। मार्केट का हालत तो ख़राब है, जिस तरह से मार्केट फॉल कर रहा है। देखते हैं यहाँ ये कहाँ पे स्टॉप करता है एंड कहाँ से रिकवरी शुरू होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखा है मार्केट जब भी फॉल करता है, ये वहाँ से रिकवर जब भी करता है, उसके बाद जब भी रिकवर ये करता है तो अपने जो भी प्राइस से ये गिरना शुरू करता है उसके प्राइस के ऊपर जाता है। ये हमने बार बार देखा है। इथीरियम के बारे में भी मैंने लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि इथीरियम ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास था, वहाँ से गिर के वापस 4400 के पास गिर चुका था। लेकिन फ्राइडे के सेशन पे इथीरियम ने क्या परफॉर्मेंस दी है। ऑलमोस्ट 4900 का लेवल जो है इथीरियम ने कल टच किया था संडे के दिन पे। तो आई नो ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट कुछ परसेंट बढ़ रहा है लेकिन वापस पूरा एकदम ही कोलैप्स कर जा रहा है। ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट पे थोड़ा भरोसा रखिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, आई अग्री, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हम क्रिप्टो को जानते हैं, हमने क्रिप्टो में इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि हमको इस पे थोड़ा बहुत
भरोसा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है, कि फ्यूचर में क्रिप्टो एक वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट बन सकता है, ये मुझे लगता है। अगर आपको नहीं लगता है तो आपका पैसा है, आपके इन्वेस्टमेंट से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं तो पेशेंट रखूँगा ही, क्योंकि मुझे अभी भी होप है कि यहाँ से जो प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। एंड जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, 2 दिन गिर रहा है, 1 दिन बढ़ रहा है, 2 दिन गिर रहा है, लेकिन जब बढ़ रहा है तो अपने प्रीवियस वैल्यू से ऊपर जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है, हम देख सकते हैं इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। ये काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स है जो कि एक अच्छा खासा आल्ट सीज़न की तरफ एक हिंट दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है। तो बिना किसी देरी के यही था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।